में कई बार गतिविधियां इस तरह बढ़ जाती हैं कि बढ़ते हुए तापमान को ये प्री मानसून की एक्टिविटीज़ नियंत्रण में रखती हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। 4 अप्रैल 2025 के लिए दिन होगा शुक्रवार का। दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ों पर आप देख सकते हैं काफ़ी बादल नज़र आ रहे हैं और पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी बादल हैं, उत्तराखंड के ऊपर भी बादल नज़र आ रहे हैं। इन बादलों का इम्पैक्ट पर्वतीय क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आज भी प्रभाव रहेगा और कल भी, अगले 24 घंटों में भी ये प्रभाव यहाँ पहाड़ों पर दिखाई पड़ेगा। और नीचे की तरफ भी कुछ बादल आज बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर भी बादल पहुंच रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान तथा पूर्वी राजस्थान के भागों पर बादल नज़र आ रहे हैं। इधर बादल हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों पर, साथ में बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर कई मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट है देश के ऊपर। और इनका इम्पैक्ट जो है हमें देश के मौसम पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगा। और जो बात मैंने कही कि प्री मानसून सीजन में कई बार बढ़ते हुए तापमान को ये प्री मानसून की एक्टिविटीज़ यानी आंधी और बारिश की जो गतिविधियां हैं वो कई बार नियंत्रण में रखती हैं। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में क्या कुछ परिवर्तन मौसम में देश भर में होने वाला है, होने की संभावना है। तापमान में कितना उतार चढ़ाव होगा, हवाएं उत्तर की कितना रुख बदलने वाली हैं फिर से, और कहाँ तक इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा ये भी जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि प्री मानसून की एक्टिविटीज उत्तर भारत में होगी या सिर्फ मध्य और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में ही सीमित रहेंगी। पहले मैं बता दूं कि इस समय जो उत्तर में बादल दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तर के चाहे पहाड़ हो या मैदानी क्षेत्र, इन बादलों का प्रभाव आज तक है। कल भी कुछ थोड़े बहुत बादल पहाड़ों पर दिख सकते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों पर ये बादल नहीं रहेंगे, आगे निकल जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों पर क्लियर वेदर हो जाएगा। पहाड़ों पर संभावना ये है दोस्तों कि पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ पूर्वी हिस्से, जम्मू संभाग खासतौर पर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर ये बादल नजर आएंगे। और कहीं कहीं पर हो सकता है यहाँ पर हल्की वर्षा या हिमपात की गतिविधियाँ ऊंचे इलाकों पर दिखाई पड़े। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन संभावना रहेगी, रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और मैदानी भागों की तरफ अगर चलें तो मैदानी भागों पर पंजाब में, चाहे वो अमृतसर, तरन तारण या पठानकोट, जालंधर, होशियारपुर हो, पठानकोट हो, या फिर नीचे फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवाशहर, सभी जगहों पर, और साथ में चंडीगढ़ और हरियाणा में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, पूरा का पूरा राजस्थान, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर। उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश को अभी से क्लियर वेदर कहना ठीक नहीं है। राजस्थान के ऊपर या पंजाब और हरियाणा के ऊपर जो बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनका मूवमेंट, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिशा में इस तरह से है, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर और उत्तराखंड के तराई वाले रीजन पर ये बादल पहुंचेंगे। कल आपको मेरठ, मुरादाबाद से लेकर इधर संभल और शामली, बागपत, इधर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और आसपास के भाग, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, इन जगहों पर बादल नज़र आ सकते हैं। और पूर्वी क्षेत्रों पर जो बादल अभी दिखाई पड़ रहे हैं इनका प्रभाव कल यहाँ पर कम हो जाएगा। ज़्यादातर बादल पूरब की दिशा में मूव कर जाएंगे या दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ, तो बादल ऊपर की तरफ नहीं रहेंगे और यहाँ पर प्रभाव कम से कम रहेगा। वाराणसी में भी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और आसपास के भागों पर, गोरखपुर, देवरिया में भी थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, हल्के फुल्के, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में कानपुर से लेकर के ये प्रयागराज तक का जो रीजन है, वाराणसी तक का हिस्सा है, इन भागों में थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं, और वो भी दोपहर से पहले। दोपहर के बाद शाम तक ये बादल यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान में भी बिल्कुल क्लियर बादल हो जाएंगे, आसमान साफ रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और अजमेर, इधर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ समेत माउंट आबू भी, और जोधपुर, जालौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। एक मेजर चेंज जो उत्तर भारत के मैदानी भागों पर आ रहा है वो आ रहा है हवा का। हवा फिर से उत्तर की दिशा की पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक और इधर राजस्थान तक चलने वाली है, लेकिन दोपहर बाद तो ये हवा जैसे ही रफ्तार पकड़ेगी टेम्परेचर में थोड़ी नरमी आएगी। टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है कई जगहों पर, हालांकि अभी भी नियंत्रण में है उत्तर भारत या पूर्वी भारत के कई हिस्सों में,
वो और नियंत्रण में रहेगा और नीचे आएगा। तो मौसम सुबह और शाम का फिर से ठंडा होगा उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक और इधर जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा तक तमाम जगहों पर। मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्सों पर फिर से साफ मौसम होने जा रहा है। हालांकि बादल जो मुंबई के ऊपर और संभाजीनगर या अहिल्यानगर, अकोला तक दिख रहे थे, बरसात हो रही थी, ये बादल आने वाले समय में थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पर हमें रायगढ़ और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, लातूर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक बादल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेंगे और यहीं तक थोड़ी बहुत संभावना बारिश की नज़र भी आ रही है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में नीचे की तरफ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, सुकमा, इन जगहों पर बादल रहेंगे और उड़ीसा में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। हालांकि बादलों का जो स्प्रेड है वो बहुत अधिक नहीं है। तो राउरकेला हो या केंदुझार या बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, बीजा और फुलबनी, भवानीपटना, केंद्रपाड़ा, सभी जगहों पर हल्के बादल होंगे, हल्की बरसात की संभावनाएं हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर अधिकांश इलाकों पर एक्टिविटीज संभावित हैं, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटीय और रायलसीमा रीजन भी, कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक हिस्सा भी प्रभावित रहेगा। हालांकि कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों पर और साथ में ये जो तमिलनाडु और केरल का रीजन है, गोवा और तटीय कर्नाटक का हिस्सा है, इन भागों में अच्छी खासी एक्टिविटी प्री मानसून के होने की संभावना है। लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं पर हैवी स्पेल हो सकता है और लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं। लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे। झारखंड के पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में ये जो रीजन है और साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बादल रहेंगे और बादल रहेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। यहाँ थोड़ी बहुत प्री मानसून की वर्षा भी कुछ कुछ जगहों पर हो सकती है, बहुत जगहों पर नहीं संभावित है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। जबकि सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरी झारखंड के भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर जो बादल अभी थोड़े बहुत हैं या दिखाई पड़ रहे हैं वो सुबह के समय रहेंगे, अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद दिन में धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा और शाम होते होते यहाँ पर पहुँचने लगेंगी पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं। ये हवाएं यहाँ के टेम्परेचर को और नीचे रखेंगी मिनिमम को। तो रात और सुबह का मौसम काफ़ी प्लीजेंटली कूल होगा, दिन में थोड़ा सा गर्म हो सकता है लेकिन कंफर्टेबल वेदर अभी बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात और साथ में अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर बन जाइए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को और अधिक संख्या में किसान साथियों तक शेयर करके पहुँचाइए ताकि लोग अपडेटेड रह सके और प्री मानसून में होने वाली इस मौसम की मार से बच सकें, क्योंकि इस समय कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है गेहूं से लेकर तमाम रबी फसलों की। ऐसे में मौसम में बदलाव, मौसम में अचानक आने वाली ये तब्दीलियां निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाती। तो किसान साथियों को नुकसान से बचाने के लिए ये वीडियो आप शेयर करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।